आजकल ये एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछा जा रहा है कि भैया किसको वोट करें। भाजपा को करें, कांग्रेस को करें, सीपीआई को करें, निर्दलीय को करें, नोटा को करें। तो हम लोग इसको वैदिक दृष्टि से देखेंगे कि वैदिक इतिहास के हिसाब से हमें किसको राजा बनाना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ होती है राजा और एक चीज़ होती है प्रजा। जो तो राजा का निर्णय बहुत उचित होना चाहिए, क्योंकि वही देश को गवर्न करेगा, वही सारी नीति बनाएगा, वही सारी न्याय व्यवस्था बनाएगा। तो न्याय व्यवस्था उचित बनाने के लिए राजा का उचित होना जरूरी है, और राजा को उचित बनाने के लिए वोट होना बहुत जरूरी है। हालांकि पहले के ज़माने में वोटिंग सिस्टम नहीं हुआ करता था। पहले के ज़माने में एरिस्टोक्रेसी या फिर एकमात्र लीडरशिप हुआ करती थी। एक व्यक्ति ही सुप्रीम माना जाता था। ऐसा नहीं कि अलग अलग लोगों को वोट कर रहे हैं, 500 लोगों को वोट कर दिया, इस क्षेत्र में वो है, इस क्षेत्र में। केवल एक सुप्रीम राजा हुआ करता था, और उसका आचरण जो है वो बहुत अच्छा हुआ करता था, और केवल एक ही व्यक्ति को वोट किया जाता था। तो अभी जब वोट करेंगे तो उसमें 4 चीज़ों का ध्यान रखें आप: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये 4 पुरुषार्थ रहे हैं हमारे जीवन में। तो सबसे पहला है धर्म। भगवान श्री कृष्ण किस लिए आए थे? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कृष्ण जो है वो धर्म की स्थापना के लिए आए थे। तो सबसे पहला अगर हम वोट करें तो देखें कि क्या जिसको भी वोट कर रहे हैं हम, क्या वो धर्म परायण है, क्या वो धर्मनिष्ठ है, कहीं वो धर्म निरपेक्ष तो नहीं है। धर्म निरपेक्ष होने के मामले में कि धर्म को पालन ही नहीं करें, सेक्युलर होने के मामले में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि वो धर्म का प्रतीक हो। जैसे भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना का बीड़ा उठाया था, ऐसा व्यक्ति जो धर्म का बीड़ा उठाए, तभी भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को राजा बनाए। पूरी महाभारत रामायण किस लिए हुई? धर्म की स्थापना के लिए। राम राज्य का अर्थ क्या है? धर्म की स्थापना। राम की जीत और रावण की हार, पांडवों की जीत और कौरवों की हार, धर्म की जीत और अधर्म की हार। तो सबसे पहला निर्णय आप जो है 4 पुरुषार्थ में धर्म के आधार पर लीजिए। हालांकि आजकल की जो गवर्नमेंट है अर्थ और काम पे ज़्यादा फोकस करती है। धर्म और मोक्ष तो हट ही गया है, मोक्ष में किसी की रुचि नहीं है, और धर्म और को पालन कोई करना चाहता नहीं है। तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो धर्म, ऐसा राजा जिसने राम की स्थापना करी हो, जिसने राम राज्य का बीड़ा उठाया हो, सबसे पहले उसको वोट दें। धर्म की जिसने स्थापना करी है, राम की जिसने स्थापना करी है, उसको अपना पहला वोट दें। और जैसे राजा परीक्षित की कथा आती है। जब राजा परीक्षित जो हैं एक बार कहाँ जा रहे थे? वो जा रहे थे जंगल में, जा रहे थे भ्रमण करने जा रहे थे, और भ्रमण करते करते उनको एक काले वेश का व्यक्ति मिला, और वो व्यक्ति जो है वो गाय को मार रहा था, गाय की हत्या कर रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया? उसका सर धड़ से अलग करने का बोला कि तूने गाय की हत्या करी। तो ऐसा व्यक्ति जो गौ हत्या को रोके, जो किसी भी जानवर की हत्या को रोके, क्योंकि एक राजा होता है और एक प्रजा होती है, और प्रजा का मतलब सिर्फ इंसान नहीं, प्रजा का मतलब होता है जानवर भी प्रजा में आते हैं। जानवर में कैसे प्रजा में आ गए? जैसे वो गाय की भी रक्षा कर रहा है, वो बकरी की भी रक्षा कर रहा है, वो भेड़ों की भी रक्षा कर रहा है, वो मछलियों की भी रक्षा कर रहा है, वो मुर्गियों की भी रक्षा कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? धर्म परायण, जो धर्म की स्थापना कर रहा है, गो की रक्षा कर रहा है। तो सबसे पहला जो आपको नियम स्थापित करना है, जो राजा परीक्षित ने मारने का नियम लिया था, राजा परीक्षित से हम सीखते हैं। राजा परीक्षित थे चक्रवर्ती सम्राट थे, तो उनका मुख्य उद्देश्य था धर्म की स्थापना करना। तो जिन्होंने गौ हत्या करी, तो जो कसाई घर खोले उसको कभी राजा ना बनाए, जो गौ हत्या को निमंत्रण दे उसको कभी राजा ना बनाए। सबसे पहले धर्म पे फोकस हो, और अर्थ और काम पे तो आज की सरकार फोकस करती ही करती है, पर ऐसा नहीं जिसका आचरण ही गंदा हो। गंदा आचरण कैसे हो गया? आजकल बता रहे हैं कि एक लिस्ट आई थी प्रिंट के हिसाब से, तो 529 जो
मेंबर्स हैं, एमपी हैं, लोकसभा मेंबर्स हैं, उनमें 30% लोग कोई मर्डर का सीरियस क्राइम है, किसी पे अटेम्प्ट टू मर्डर का क्राइम है, किसी पे रेप का क्राइम लगा हुआ है, किसी पे किडनैपिंग का क्राइम लगा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जिसका आचरण ही अच्छा नहीं है उसको कैसे वोट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो उनको साइड ही कर दीजिए। जो ऐसा व्यक्ति जो जिसका धर्म से नाता नाता नहीं है, जो अधर्म का बोला है, जो किडनैपिंग में इन्वॉल्व है, मर्डर में इन्वॉल्व है, रेप में इन्वॉल्व है, ऐसे व्यक्ति को कैसे वोट कर सकते हैं हम? तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी वोट ना करें। तो सबसे पहले वहां पे फोकस करें, और जिसने धर्म की स्थापना करी उसको वोट करें। और अर्थ और काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने महंगाई को दूर किया है, जिसने रोडें बनाई हैं, या जिसने शिक्षा व्यवस्था अच्छी से करी है, शिक्षा प्रणाली अच्छे से करी है, तो ऐसे व्यक्ति को भी वोट किया जा सकता है जो अर्थ और काम पर फोकस कर रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ पे फोकस किया जा रहा है, देश की इकोनॉमी पे फोकस किया जा रहा है, तो उन मुद्दों पे भी वो फोकस करें। और सबसे पहले अंत में राम राज्य का स्थापना कैसे होगा? क्योंकि प्रभु राम का जब स्थापना हुआ था तो हर एक व्यक्ति को भगवत धाम ले गए थे। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो सभी को शरीर में साथ में लेके भगवत धाम ले गए, तो उन सबको मोक्ष प्रदान करा। तो जो मोक्ष पे भी फोकस करे, तो राजा का मतलब राजा ही नहीं जो पोस्ट के लिए दौड़ रहा है, वो है राज ऋषि। राजा भी होना चाहिए, ऋषि भी होना चाहिए, रिनाउंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोगी है वो, उसके आचरण को चेक करिए, वो कितना निस्वार्थ से सेवा करना चाह रहा है। ऐसा नहीं कि उसको धन के लिए, लालच के लिए, पोस्ट के लिए, पावर के लिए सेवा कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी राजा चयनित ना करें, नहीं तो प्रजा जो है वो उसकी बहुत दुविधा उत्पन्न हो जाएगी। तो केवल अर्थ और काम पे फोकस ना करें कि भैया अच्छी रोड बना ली, अच्छी महंगाई दूर कर दी, अच्छी शिक्षा दे दी, इस पे तो फोकस करना ही, क्योंकि डेवलपमेंट है कंट्री की। पर सबसे पहले धर्म का स्थान दीजिए, जो कृष्ण भगवान ने स्थापित किया, जो युधिष्ठिर महाराज ने स्थापित किया, जो परीक्षित महाराज ने जो स्थापित किया, और नाना प्रकार के जो लोगों ने जो स्थापित किया, उसको हमें फोकस करना है। क्योंकि ये देश है भारत, इंडिया तो अंग्रेजों ने नाम दिया, भारत का अर्थ है भारत। भा का मतलब हो गया लाइट, प्रज्वल, और रथ का मतलब जो लाइट से एंग्रोस्ड है, जो धर्म से एंग्रोस्ड है, ऐसे व्यक्ति को वोट करें। ऐसा नहीं कि जो जात पात के नाम पर वोट कराए, शराब देकर जो मदिरा पान बांट रहा है उसको तो कभी वोट ना करें। जो धन बांट रहा है, आपके निजी स्वार्थ के लिए वोट दे रहा है कि तो धन दे देना, तो वो तो बेवकूफ़ है, वो इलिटरेट हैं ऐसे लोग जो वोट कर रहे हैं। सबसे पहले आप एजुकेटेड बनिए। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे, आपने इंग्लिश पढ़ ली तो आप वोट करने के लायक हो गए, कोई इंग्लिश बोल रहा है, नहीं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन सब पे फोकस करें, ऐसे व्यक्ति को वोट करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो प्रजा की रक्षा करें, जो गाय की रक्षा करें, जो स्त्रियों की रक्षा करें। ऐसा नहीं रेप कर रहा उसको वोट कर दिए। स्त्रियों की रक्षा करें, प्रजा की रक्षा करें, गायों की रक्षा करें, और सभी जानवरों की रक्षा करें। सभी जानवरों को अपनी प्रजा माने, सभी लोगों को अपनी प्रजा माने, ऐसे व्यक्ति को आप वोट करें। और हाँ, हालांकि देश निर्माण में फोकस करें, सड़क बना रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, महंगाई के मुद्दे भी फोकस कर रहे हैं, पर ये मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन पे फोकस होना चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है धर्म की स्थापना। तो धर्म की स्थापना कर रहे हैं, उसको आप अवश्य वोट करें और अपने अमूल्य वोट का ध्यान रखें। तभी अगर जब तक देश में धर्म नहीं होगा, तब तक देश में शांति की स्थापना नहीं होगी। जितना ही अर्थ इंक्रीज कर लें तो शांति नहीं मिलेगी। पहले धर्म जहाँ स्थापित होगा, वहाँ जहाँ प्रभु राम की स्थापना होगी, वहाँ एक मन में शांति आ ही जाएगी। और जब प्रभु राम की स्थापना हो जाएगी तो अर्थ, काम और मोक्ष अपने आप ही मिल जाएगा, और सारे महंगाई और सारे जीडीपी और सारे शिक्षा, सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे अगर हमारे पास धर्म हमारे पक्ष में। और अगर धर्म हमारे पक्ष में नहीं है तो कोई मुद्दा सॉल्व नहीं होने वाला। सबसे पहले जो प्रथम मुद्दा सॉल्व करें वो धर्म का मुद्दा सॉल्व करें, और उसके बाद आपकी महंगाई का जो मुद्दा है, जो सारे मुद्दे हैं वो स्वतः सॉल्व हो जाएंगे अगर राजा आपका धर्मपरायण है, धर्मनिष्ठ हैं। और इसलिए भारत को अगर स्थापन करना है तो भा और रथ, जो ज्ञान में रथ है, ऐसे व्यक्ति को ही वोट करें और अपना जीवन को धन्य करें। क्योंकि राज ऋषि का अर्थ हो गया सेंटली किंग्स, राजा भी है और ऋषि के भी गुण हैं, दोनों गुण होने चाहिए, सिर्फ राजा नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट पे, ऋषि भी होना चाहिए। ऋषि का धर्म की स्थापना, और राजा का मतलब अर्थ और काम की व्यवस्था। सभी एंगल में फोकस होना चाहिए और अंत में मोक्ष तक के भी ले जाए, ऐसे व्यक्ति को फोकस करना। ऐसा नहीं कि दस्यु धर्म का पालन करें। दस्यु मतलब चोर, जो कि टैक्स लूटता रहे आपसे, ये टैक्स वो टैक्स,
और वो दस्यु है, चोर को वोट ना करें, और सिर्फ जो इन चारों पुरुषार्थ पर फोकस करे, चारों एंगल में फोकस करे, उसको आप अवश्य वोट करें और अपने देश को बचाएं और देश को आगे बढ़ाएं। अनेक अनेक महान राजा हुए हैं, राज ऋषि हुए हैं, जैसे महाराज शिवी हुए हैं सूर्यवंश में, महाराज परीक्षित, महाराज युधिष्ठिर, स्वयं प्रभु राम। ऐसे लोगों को वोट दीजिए, उनमें उन चीजों व्यक्तियों को देखिए, उन चरित्र को देखिए। महाराज शिवी की कथा जब हम सुनते हैं तो शिवी महाराज की कथा आती, कैसे उन्होंने प्रजा की रक्षा करी, जो उनकी शरण में आए उनकी रक्षा करी। कैसे समझ सकते हैं हम, जो महाराज शिवी थे उन्होंने क्या किया, एक बार एक कबूतर उड़ता उड़ता उनके पास आया, बोला रक्षा करो, और उसके पीछे एक ईगल आया था, बड़ी बाज आया था, बोला कि इसको मेरे को दे दो, ये मेरा भोजन है। तो अब राजा दुविधा में पड़ गया, बोला ईगल बोला ये मेरा भोजन है, और राजा बोला कि अब तो मेरी शरण में आ गया, इसको मेरी रक्षा करनी, तो मैं क्या भूखा रहूँगा। वो चील बोलता है, बाज बोलता है, तो बोला अगर आप भूखा, मैं आपको मांस दे देता हूँ। तो बोला हाँ मांस दे दो, तो मैं इस कबूतर को छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे भोजन तो करना है। बोला ठीक है, तो मैं अपना शरीर काट के दिया, उन्होंने अपने पाँव काट दिए और एक तुलाभार रखा, अपने शरीर का मांस रखा, और एक साइड कबूतर को बिठाया, एक साइड ईगल को बिठाया, एक साइड कबूतर को बिठाया, और एक साइड अपना मांस, पाँव का मांस काटा, हाथ का मांस काटा, फिर भी तराजू नहीं हिला, खुद ही बैठ गए। ये है राजा का सैक्रिफाइस, खुद ही को बलिदान कर दिया। और स्वयं देवता लोग उनकी परीक्षा लेने आए थे, कबूतर भी देवता था, अग्नि देवता, और ईगल इंद्र देवता थे, दोनों ने परीक्षा लिया, दोनों का आशीर्वाद दिया, दोनों का शरीर स्वस्थ किया। ऐसा राज्य की स्थापना करनी जो त्याग के लिए रेडी हो, जिसमें तपस्या का भाव हो, जिसमें नीति बोलती हो, और जहाँ पे धर्म का बोला वाला हो, ऐसा व्यक्ति को हमें राजा बनाना चाहिए। क्योंकि धर्म आ गया तो सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारी डेवलपमेंट हो जाएंगी, सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएंगी। क्योंकि पहले के राजा सभी का क्या ध्यान रखते थे, प्रजा का, डिफेंस का, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एम्प्लॉयमेंट का, महंगाई का, ग्रोथ का, रोड का, स्ट्रक्चर का, बिल्डिंग्स का निर्माण, सभी का ध्यान रखते थे। पर राजा जो है धर्म परायण होता था, इसलिए सारी चीज़ें होती थी। क्योंकि भारत देश जो था वो सोने की चिड़िया था, क्योंकि उसके पास धनवान था। धन तो अपने आप आ जाएगा अगर धर्म की पालन हो जाएगी, और अगर धर्म की पालन नहीं होगी तो कभी आगे उसके पास पैसा भी नहीं होगा और काम भी नहीं होगा। और अगर वो आ भी गया तो वो उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो अपना पैसा जो है मदिरा में, नशा में, विचार में, मांस में और गलत चीज़ों में वो लिप्त हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को वोट ना करें। तो सबसे पहले इसका ध्यान रखें। राजा युधिष्ठिर के राज्य में बताया जाता है कि जब गायें जब चलती थी तो उनके थनों से दूध निकलता था, दूध बहता था, गायें इतनी खुश रहती थी कि उनके थनों से दूध की नदियां बहती थी। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं। परीक्षित महाराज ने जब देखा कि मेरे राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है, गौ हत्या कर रहा है, उसको तुरंत मारने के लिए दौड़ गए। न्याय व्यवस्था ऐसी हो कि तुरंत ऑन द स्पॉट डिसीजन हो, ऐसा नहीं कि सालों साल बाद न्याय हो रहा हो। न्याय जो है तुरंत ऑन स्पॉट, प्रजा के सामने न्याय हो। अगर उसने गलत किया, धड़ से जो है सर अलग हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति को आप वोट करिए जो तुरंत न्याय करे। ऐसे व्यक्ति को करें कि देर तक न्याय ना चले, न्याय व्यवस्था उचित रहे। ऐसे ऐसे राजाओं के सामने आप सीख ले सकते हैं, और फिर आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों को वोट किया जाना चाहिए। और हरे कृष्णा।